अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो सबसे पहले सवाल आता है, उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो शरीर के अंदर बनने वाले अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है, जैसे यूरिया, शरीर में ज्यादा मात्रा में पानी, नमक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ। इन पदार्थों का शरीर में रह जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर में जहर की तरह जमा होने लगते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमारा उत्सर्जन तंत्र लगातार काम करता है और शरीर को साफ और स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग गुर्दों की। हमारे शरीर में कुल 2 गुर्दे होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और पेट के पीछे की ओर स्थित होते हैं। गुर्दों का मुख्य कार्य है रक्त को फिल्टर करना और उसमें मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। अब एक और जरूरी बात, गुर्दों के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को गुर्दे की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर मूत्र बनने की पूरी प्रक्रिया होती है। एक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब समझते हैं नेफ्रॉन कैसे काम करता है। नेफ्रॉन में रक्त छनने की प्रक्रिया कुल 3 चरणों में होती है। पहला चरण है छनन, फिल्ट्रेशन। इस दौरान ग्लोमेरुलस नाम की संरचना में रक्त फिल्टर होता है और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। दूसरा चरण है पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। इस प्रक्रिया में शरीर के लिए जरूरी पदार्थ जैसे पानी, ग्लूकोज और नमक दोबारा अवशोषित कर लिए जाते हैं ताकि वे बर्बाद न हों। और तीसरा चरण है स्रावण, सिक्रीशन। इस चरण में वे पदार्थ जो अब शरीर को नहीं चाहिए, मूत्र के रूप में बाहर निकालने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसी तरह नेफ्रॉन लगातार काम करता है और शरीर को हानिकारक पदार्थों से मुक्त रखता है। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बाकी अंगों की। सबसे पहले आता है मूत्रवाहिनी, जिसे अंग्रेजी में यूरेटर कहते हैं। मूत्रवाहिनी 2 पतली नलियां होती हैं और इनका काम होता है गुर्दों में बनने वाले मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। यानी जहां मूत्र बनता है वहां से लेकर जहां ये संग्रहित होता है वहां तक पहुंचाने का काम मूत्रवाहिनी करती है। अब अगला अंग है मूत्राशय, जिसे अंग्रेजी में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। मूत्राशय एक थैली या बैग की तरह होता है। ये मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित करके रखता है। जब मूत्राशय भर जाता है तब हमारे मस्तिष्क को संकेत मिलता है और हमें मूत्र त्याग की इच्छा महसूस होती है। और अब आते हैं अंतिम अंग पर, मूत्रमार्ग, जिसे अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रमार्ग वो नली है जिसके माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। यानी मूत्राशय में संग्रहित मूत्र अंत में इसी नली से बाहर आता है। अब तक हमने उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में और भी कई अंग ऐसे हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इन्हें हम अन्य उत्सर्जन अंग यानी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो आइए इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है त्वचा। त्वचा में पसीना ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। जब हमें पसीना आता है तो उसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता, बल्कि नमक और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। यानी त्वचा शरीर का तापमान नियंत्रित करने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में भी मदद करती है। अगला अंग है फेफड़े। फेफड़े शरीर में गैसों के विनिमय का काम करते हैं। हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसलिए फेफड़े भी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब बात करते हैं यकृत यानी लिवर की। यकृत शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थों को तोड़कर उन्हें कम हानिकारक बनाता है। यकृत ही अमोनिया, जो बहुत जहरीला होता है, को बदलकर यूरिया बनाता है। यूरिया बाद में किडनी द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यकृत डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर की सफाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो इस तरह सिर्फ गुर्दे ही नहीं बल्कि त्वचा, फेफड़े और यकृत भी हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यही पूरा सिस्टम मिलकर उत्सर्जन तंत्र कहलाता है।